नमस्कार। आज हम कक्षा 8 का हिंदी का दूसरा मॉडल पेपर देखेंगे। ये पेपर आप शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिए ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके और पैटर्न किस टाइप का रहेगा वो आपके समझ में आए। तो चलते हैं पेपर की तरफ। ये 2.5 घंटे रहेगा और 80 नंबर का रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुन कोष्टक में लिखना है। पहला क्वेश्चन, बाज ने किसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया? तो आकाश की शून्यता के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आकाश की शून्यता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, मार्च 1930 में हुआ था। आज का युग क्या कहलाता है? मशीनी युग कहलाता है। क्या कहलाता है? मशीनी युग कहलाता है। दीवाने संसार से संबंध रखते हैं सम्मान भाव का। कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बूढ़ी नानी। गोपी ने यशोदा को शिकायत की, श्री कृष्ण की। किसकी शिकायत की? तो श्री कृष्ण की थी। उत्कर्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा उत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। सांप ने आरामदेह और सुरक्षित जगह किससे बताया? सांप ने आरामदेह और सुरक्षित जगह गुफा को बताया। किसको बताया? गुफा को बताया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 1992 को मनाया गया। कबीर किस भक्ति को ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं? कबीर आडंबरपूर्ण दिखावे की भक्ति को ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं। 12वां क्वेश्चन, झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए कौन बैठा है? झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जान हथेली पर लेकर चलना, अर्थ है मृत्यु से नहीं डरना। वाक्य में प्रयोग, वीर हमेशा जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ते हैं। कातर ढंग से देखना, डर कर देखना। वाक्य में प्रयोग, बिना वजह पीटने पर ड्राइवर मुझे कातर ढंग से देखने लगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अपकार का उपकार, उन्नति का अवनति। लघुरात्मक प्रश्न 15 से 22 तक। इससे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, लेखक ने इसे क्यों कहा? बस कंपनी का हिस्सेदार भी बस में सवार था। वह बस की बुरी हालत के विषय में जानता था, फिर भी वह अपने प्राणों की परवाह न कर उसमें सवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? तो इसका आंसर हो जाएगा ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि पेड़ों की जड़ों से ने बड़ी निर्दयता से आनंदपूर्वक घूमने वाली बूंद को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया। परिणाम स्वरूप पेड़ की जड़ से पत्तियों तक पहुँचने के लिए वह 3 दिन तक परेशानी में रही। ठीक है। इस प्रकार 17वां क्वेश्चन है, पैदल यात्री के लिए सड़क के कोई प्रमुख 4 नियम बताइए। पैदल यात्री के लिए सड़क के लिए